अब तो अपना मूड ठीक कर लें प्लीज। कब तक ऐसे बुझे बुझे रहेंगे? आपको मेरा जरा ख्याल नहीं है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे देखकर। तेरा ही तो ख्याल है मेरे बच्चे। तेरी खातिर मैं मर भी सकता हूँ। ये मरने की बात करनी बहुत जरूरी है, और अभी तो मामू का इंतकाल हुआ है। हमारे पास अब आपके सिवा कोई नहीं है। प्लीज मेरे सामने ऐसी बातें मत करें। जिंदगी का क्या पता बेटा, कब धोखा दे जाए। 2 बच्चे मैंने अपने सामने गंवाए हैं, कुछ नहीं कर सका। मैंने इसीलिए तुमको अली के साथ रुखसत करने का प्लान बनाया है, जल्द से जल्द। बस वो जमीन ले ले जिस पे घर बन सके। नाना जी, वो अली तो कुछ दिनों में लंदन जा रहा है। उसे कोई काम है, वो तो नहीं कर पाएगा ये। लंदन जा रहा? मुझे लंदन पसंद नहीं है, मैं रोक दूंगा उसको। नाना जी, जरूरी तो नहीं है ना कि जो भी शख्स लंदन जाए वो आपके साथ कुछ गलत ही करे। अली ने तो आपका भरोसा जीता है, आप उस पर यकीन करते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा। यकीन तो बेटा मैंने किसी और पे भी किया था, भरोसा भी किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादा जान, लेकिन आपको पता है फर्क क्या है? फर्क ये है कि मैं अपना दिल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए काम जैसे खत्म होगा वापस तो मुझे आना ही पड़ेगा। मगर इसके अलावा अगर आप और कोई कमिटमेंट चाहते हैं तो बताइए। बेटे जब दिल ही छोड़ कर जा रहे हो तो और कमिटमेंट की क्या जरूरत है? ये हुई ना बात दादा जान। तो कितने अरसे के लिए जा रहे हो और क्यों? मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, और बाकी बात मैं आपको चाय पे बताता हूँ। ये देख रहे हैं कितना फ्रैंक हो रहा है? इसको लग रहा है हम इसको चाय पिलाएंगे। ओ भाई क्यों नहीं, घर का होने वाला दामाद है, इसकी आवभगत तो करनी पड़ेगी ना। नाना जी, अब हमारी लड़ाई हो जाएगी। अभी 2 मिनट पहले जब मैंने आपसे कहा था कि प्लीज फील बेटर, अपना मूड ठीक कर लें, आपने मेरी तो नहीं सुनी। अब अली ने कहा है तो आप एकदम ठीक हो गए। बस क्या करें, मेरे और दादा जान की ना कुछ बॉन्डिंग ही ऐसी है। और ये तो अच्छी बात है ना कि उनका मूड अच्छा हो गया यार। लेकिन दादा जान, अब आपको सिला की कसम, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अब इसने सिला की कसम ही दे दी है तो अब तो ख्याल रखना पड़ेगा हमें अपनी हेल्थ का। अब कुछ तुम इसका भी ख्याल कर लो, कोई चाय पानी कुछ। हाँ जी मैडम, जाएं और मरियम से कहें कि भाई घर का होने वाला दामाद आया है। टीम्स शिफ्ट हो रही है ना, समोसे कोई पकौड़े। ये मैं देख रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था वो पोते I की don't साइड like लेंगी this, I'm उन्होंने। sorry. मैरी, चलो। क्या है तुम्हें यार? क्या है? चलो। क्या है? क्या है? क्या है? मैम चलो तुम। हाथ दे वैसे, बंदा क्यों? प्यार से भी बात कर लेते हैं। अच्छा। ये सुनो यार, ये डील होगी ना, हफ्तों में दिन बदलेंगे हमारे, तुम देखना। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो फिर मैं जाऊं? तुम मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक है मैं जा, जा। मैं चला जाऊंगा। सलाम। हाँ जाओ। कितनी गलत हो तुम यार। बंदा कर्टिसी के तौर पे कह देते कि नहीं अली रुक जाओ, 2-4 बातें कर लेते हैं बंदा, लेकिन तुम तो भगाने के चक्करों में यार। क्यों कहूँ मैं ये? हाँ, तुम जाओगे नहीं तो वापस कैसे आओगे? वापस नहीं आओगे तो हमारी शादी कैसे होगी? और तुम्हारे नाना जाने जो डील रखी है कि बड़े से घर में रुखसत करना है, उसका क्या? तो इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और उन्हें गलत प्रूव करो, और प्रूव करो कि तुम मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। तुम क्या चाहती? मैं तुम्हें तो दादा जान आउट ऑफ द पिक्चर ना। मैं चलो निकलो तुम। और क्या मतलब है, क्या मतलब इसका? मॉम, आपकी बेस्ट कॉफी आ गई है।
थैंक यू सो मच मेरा बेटा। ओके, बस ज़रूरत थी इसकी मुझे। मॉम, आप अभी तक उसी बात पे परेशान है? सिला वैसे बहुत अच्छी लड़की है, मगर कितना सरप्राइज करके रखा हुआ है बेचारी को। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था, और उस घर का माहौल वेरी सफोकेटिंग। सिला को हमारे साथ इंग्लैंड होना चाहिए था मॉम। बाय द वे मॉम, आपने उसकी कस्टडी के लिए फाइट क्यों नहीं की? बच्ची थी वो बेचारी, क्या मैं उसे कोर्ट में घसीटती? फिर तुम भी छोटे थे उस वक्त, और तो और तुम्हारे डैड ने भी कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई। खैर, वो वक्त गुजर गया। अब मैं किसी की भी नहीं मानूंगी। जितना हक उनका है ना, उससे कई ज्यादा हक मेरा है। सगी भतीजी है वो मेरी। और वो दुरानी साहब जितना भी चीख लें, आई डोंट केयर। मैं अपनी भतीजी से मिलने जाऊंगी, और जब भी मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगी। अच्छा मॉम, प्लीज रिलैक्स करें, एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छा, बाबा का फोन आया था, वो लंदन पहुंच गए हैं। देखो जरा, मेरी तो वो कॉल भी नहीं उठाते हैं और तुम्हें सारी अपडेट देते रहते हैं। हद हो गई है। वैसे उमर, हमसे एक भूल हो गई है। हमें उसी दिन सिला का नंबर ले लेना चाहिए था। जितने खड़ूस और ईगोइस्टिक है ना वो, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी कॉल उठाएंगे। पता नहीं क्या होगा। चलें, आप टेंशन ना लें मॉम, मैं फिगर आउट करता हूँ कुछ। डोंट वरी। कॉफ़ी पिएं? अच्छा सुनो, वो अपने फ़ोन से मेरी बात तो कराओ अपने डैड से। वो किचन में फ़ोन मैं लेकर आता हूँ मॉम। हाँ प्लीज़। अली के बगैर घर कितना खाली खाली लगने लग गया ज़ारू, मुझे बहुत याद आता है। नहीं, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, मैं भी तो हूँ घर में। सुन, बात करना हमेशा। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो आ कब रहा है? आई थिंक भाई ने बोला था कि कल शाम की फ्लाइट होगी वापसी की उनकी। चलो अच्छा है, आ जाएगा। अच्छा एक काम करो, वो सारा और भाभी ने आना है तो जाके जलेबी और समोसे ले। चलो अच्छा है, हमारी भी शाम की चाय अच्छी हो गई। पैसे जेब में कभी होते हैं पैसे? यकीनन होंगे, जाओ लेकर आओ खुद। मेरा ही खर्चा हो गया यार। तूबा, हम अजनबी तो नहीं है। हाँ, लेकिन अब हमारे बीच में कुछ बचा भी नहीं है। मुझे नहीं लगता था तुम जैसी इतनी मॉडर्न और कॉन्फिडेंट लड़की अपने घर वालों के सामने ऐसे हार मान जाएगी। मेरा मॉडर्न और कॉन्फिडेंट होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने घर वालों का दिल ही दुखा दूँ। आखिर मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। और वो तुम्हारे दादा की बात नहीं है, बात मेरे अब्बू की है। ये फैसला उनका है। तुम्हारे बड़ों का फैसला, इन सब में तुम कहाँ खो गई हो? जिंदगी तो हम दोनों ने गुजारनी थी ना यार। फिर ऐसा तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ, ये सब कुछ मेरे लिए मेरे अब्बू से ज़्यादा अहम नहीं है। इसको तुम मेरी मजबूरी समझो, पर आई एम सॉरी। मतलब तुम सिर्फ अपने अब्बू की बेटी हो? तुमने उनकी मोहब्बत की खातिर हमारे प्यार की कुर्बानी दे दी। मैं तो सोचता था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, लेकिन तुम, अच्छा इंसाफ किया तुमने। वादा करो मुझसे, मेरी आखिरी ख्वाहिश